दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ऐसा रिश्ता होता है, एक पतले से धागे की तरह होता है कि अगर जरा सी भी उसमें कड़वाहट आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। और यही हुआ है जब एक पति खुद अपनी ही पत्नी की शादी दूसरे मर्दों के साथ खुद ही अपने हाथों से सिंदूरदान करवाए, तो आखिर सोचिए वो कैसा पति होगा। दरअसल ये जो मामला मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ, ये बड़ा ही अ, विचित्र है। विचित्र इसलिए कह रहा हूँ कि एक पति खुद ही अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्दों से करवाता है और उसे बांध करके, पेड़ से बांध करके ज़बरन उसकी शादी करवाता है और शादी करके उसको अपनी पत्नी जो है उसे सौंप देता है। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि ये घटना कहाँ की है और कैसे ये विचित्र है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये घटना 16 दिसंबर 2024 की है। ये घटना बिहार के सहरसा जिले की है, बैजनाथपुर वार्ड नंबर 9 की है। बैजनाथपुर वार्ड नंबर 9 का जो वार्ड सदस्य होता है, वार्ड कमिश्नर होता है, जिसका नाम ब्रिजेश राम होता है। ब्रिजेश राम और उसी गांव की रहने वाली ज्योति रानी होती है। ज्योति रानी का पति का नाम होता है अनिल सुधियार। ये दोनों ये जो ब्रजेश राम होते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं, वो ज्योति रानी के ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि उसके ऊपर ये हमेशा डोरे डालता था। जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं आती है वार्ड वार्ड में आता होगा, उसका कहना है कि हमने सभी योजनाओं का लाभ ज्योति रानी को दिलाया। और इसी बात पर गांव के जो लोग होते हैं वो उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। 16 दिसंबर की वो रात होती है। 16 दिसंबर को एक और ज्योति रानी को एक और जो है योजना का लाभ दिलाने के लिए ब्रजेश राम ने कहा था उसके पति को फ़ोन करके, अनिल यादव, अनिल सुतिहार को, कि तुम्हारी पत्नी का इस पेपर पर साइन होना है और साइन होने के बाद तुम्हें ये लाभ जो है वो मिल जाएगा, जो मुख्यमंत्री का एक योजना है। जिस पर जो अनिल सुतिहार होते हैं वो प्लानिंग रच रहे होते हैं, क्योंकि प्लानिंग पहले से ही थी इन लोगों की। ज्योति रानी और ब्रिजेश राम के बीच इन लोगों का अवैध संबंध का जो खबर है इन लोगों को पता थी। तो अनिल सुतिहार जो है वो फ़ोन करते हैं उसको, वार्ड सदस्य ब्रिजेश राम को, और कहते हैं ठीक है आज आ जाइए, आज पार्टी भी है हमारे इधर। कुछ लड़कों को भी ये लोग साथ लेते हैं और कहते हैं मेरे इधर पार्टी है, आइए उसी बहाने आपका वो पेपर का काम भी हो जाएगा और उसके बाद जो है वो जो भी लाभ देना होगा आप ज्योति रानी को दीजिएगा। ब्रिजेश राम क्योंकि कई बार ज्योति से मिल चुका था, रात हो या दिन हो, कई बार वो आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ाया गया था। इसलिए ब्रिजेश राम का मनोबल जो है बढ़ा हुआ था। वो सीधे जाता है ज्योति के घर। ज्योति के घर माफ़ कीजिएगा, ज्योति के घर से पहले कुछ दोस्तों के साथ वो पार्टी शार्टी करता है। पार्टी शार्टी करने के बाद अब सब जो है मग्न हो जाते हैं शराब के नशे में, सब इधर-उधर चले जाते हैं। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये जो ब्रिजेश राम वार्ड सदस्य होता है, ज्योति के घर के अंदर दाखिल हो जाता है और घर के अंदर दाखिल होते ही इन दोनों के बीच जो है वो संबंध बनाना बनना शुरू हो जाता है। दोनों निवर्स्त हो जाते हैं। निवर्स्त होने के बाद इन दोनों का संबंध का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर वो खत्म नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। इसी बीच अनिल यादव, अनिल सुतियार, क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग रच रखी थी और उसी ने ये पार्टी का आयोजन भी करवाया था, तो इसलिए अनिल सुतियार जो तैयार थे, सभी लड़कों के साथ, सभी दोस्तों के साथ उस घर के अंदर, ये लोग धापा बोलते हैं। घर को खुलवाया जाता है तो पता लगता है उसकी जो पत्नी है और ब्रिजेश राम जो कि वार्ड सदस्य है, ये दोनों नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं। उसके बाद इन दोनों को पकड़ करके लाते हैं, बीच चौराहे पर एक पेड़ होता है, उस पेड़ में ब्रिजेश राम जो कि वार्ड सदस्य होता है उसको बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद पहले तो उसे पिटाई की जाती है, उसके बाद ज्योति रानी को बुलाया जाता है और ब्रिजेश राम के हाथ में सिंदूर दे करके ज्योति रानी के मांग में भरने के लिए कहा जाता है। ब्रिजेश राम जो है वो मांग भरने से इनकार करता रहता है, लेकिन उसे मारपीट इतनी होती है कि आखिरकार उसे मांग भरना पड़ता है। आपको बता दें अनिल सुतियार और ज्योति रानी की शादी 2012 में ही हुई थी और ज्योति रानी ब्रिजेश राम जो वार्ड सदस्य है, इसका अफेयर शुरू से ही चल रहा था और ब्रिजेश राम ने कई ऐसे लाभ जो कि नहीं मिलना चाहिए उसको, उसको वो भी दिलाया था। इसी बहाने उसके ज्योति के साथ जो है अवैध संबंध का सिलसिला जो वो पहले से ही था। इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद मारपीट करके फिर प्रशासन को फ़ोन किया जाता है। प्रशासन जो है वो आते हैं, उसके बाद ब्रजेश राम को पकड़ करके ले जाते हैं। अब आगे की कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है कि उस पर क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक वार्ड कमिश्नर होते हुए जिसके कंधे पर वार्ड की जिम्मेवारी होती है, बहन बेटियों की इज्जत होती है,
उसी इज्जत को उसने नीलाम किया और खुद अपना घर तो तबाह किया ही, दूसरों का घर भी तबाह कर दिया। अनिल यादव खुद अपनी पत्नी की शादी जो है वो गांव के ही वार्ड सदस्य ब्रजेश राम से कराते हैं। ये एक नया मामला सामने आया और ये घटना जब लोगों ने सुनी तो लोग भी अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक पति खुद अपनी ही पत्नी की शादी दूसरे मर्दों के साथ करा दे। तो ये थी एक कहानी सहरसा बिहार की। बाकी ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और भरोसा कैसे कैसे टूटता है ये सब आप क्राइम स्टोरी में सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें। बाकी ये थी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।